हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें हमने देखा था यदि हमें कोई चार्ज स्फीयर गिवन है, एक चार्ज स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज इस पे स्प्रेड है और ये एक स्फीयर था, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड किया था। इसके लिए जो हमारे पास जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास E = KQ/r², और इसका जो हमने पोटेंशियल फाइंड किया था वो आया था हमारे पास KQ/r। उसके बाद हमने देखा था स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए। उसके बाद हमने एक इनफाइनाइट रॉड लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमने फाइंड किया था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था, वो था यदि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, यदि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है और वो भी पूरा क्या है अंदर से, जैसे वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर क्या है, चार्ज भरा हुआ है। ये जैसे हमारे पास एक ये स्फीयर है और ये एक चार्ज स्फीयर है, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है। अंदर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था, आज हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक सॉलिड है, पूरा चार्ज है, और इसी के अंदर हमारे पास एक स्फीयर और है। ये लेते हैं हम एक और स्फीयर हमें गिवन है। ये भी पूरा क्या है, पूरा चार्ज है। इसके वॉल्यूम में क्या है, चार्ज। अभी तक हम लोगों ने सरफेस पे जो चार्ज था वो पढ़ा था। आज हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किसी चार्ज बॉडी, किसी चार्ज स्फीयर के अंदर यदि हमें फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, किसी पॉइंट पर फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको ले लेते हैं हम, और ये चार्ज है। ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका चार्ज है Q चार्ज, और इसका जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q' हम ले लेते हैं। तो हमें जैसे किसी पॉइंट पर, हमें यहाँ से इस पॉइंट पे यदि हमें फाइंड करना हो, यदि हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे यदि हमें फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी जो हम ले लेंगे वो तो कैपिटल R, और इसको हम डिनोट कर देंगे स्मॉल r से। रेडियस ले लिया हमने, और ये ले लेते हैं हम पार्ट 1 एंड ये ले लेते हैं हम पार्ट 2। ओके, क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, Q, और अंदर वाले जो स्फीयर है उसका चार्ज कितना है, Q'। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक क्या है, चार्ज बॉडी है, उसके अंदर क्या है, चार्ज। तो उसकी वजह से हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या गिवन है। यदि हम इस छोटे वाले स्फीयर को बाहर निकालते हैं तो हमारे पास ये क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये शेल। जस्ट 1 मिनट। और हम सभी को पता है शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक शेल के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस शेल में यदि हमें कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या होता है, इसमें जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या कर देती है, एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है। तो इस शेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, शेल में कितना होता है, 0। बिकॉज कैसी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो शेल के अंदर का जो चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। और हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। बिकॉज यहाँ क्या है, चार्ज किस में है, वॉल्यूम में। चार्ज किस में है, वॉल्यूम में।
तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम यूज करेंगे, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, हम सभी को पता है रो इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे और वॉल्यूम इसका ले लेंगे कैपिटल वी। और यहाँ जो ये छोटा वाला शेल है, सॉरी स्पेयर है, इसका चार्ज कितना है, क्यू डैश अपॉन कितना आ जाएगा, वी डैश। बिकॉज बाहर वाले जो स्पेयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों का चार्ज इक्वल ले लिया हमने, क्यू चार्ज था और ये क्यू डैश चार्ज था, और टोटल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, V। और छोटे वाले स्पेयर का जो वॉल्यूम लिया वो हमने किससे डिनोट कर दिया, V डैश से। उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो Q क्या होता है, चार्ज कितना हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, V। क्या लिया हमने, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का रखेंगे हम, चार्ज एज इट इज रहेगा, चार्ज कितना रहेगा, Q अपॉन कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस हमने कितनी ली, कैपिटल R, कैपिटल R ली तो हमने रेडियस कितनी लिख दिया, कैपिटल R। इसके लिए हम लेंगे Q डैश एज इट इज, V डैश क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई एज इट इज। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी रेडियस है स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, एंड क्यू डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू डैश आ जाएगा हमारे पास क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। क्या आ गया हमारे पास, Q अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई में कितना आ गया, R क्यूब। क्या मिल गया हमें, Q डैश। मतलब यदि हमें दो स्पेयर गिवन हो, एक बड़े स्पेयर के अंदर एक छोटा स्पेयर गिवन हो, तो उस छोटे वाले स्पेयर के अंदर कितना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, Q अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, R क्यूब। क्या मिल गया हमें, एक बड़े स्पेयर के अंदर यदि हम एक छोटा स्पेयर निकालते हैं तो उसके अंदर का चार्ज कितना होता है, Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन R क्यूब, Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई में R क्यूब। यदि हम एक बड़े स्पेयर में से छोटा स्पेयर निकालते हैं तो उसका चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू Q अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई R क्यूब। एक चीज़ यहाँ से हमको नोट कर लेनी है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चार्ज की वजह से होगी, तो बाहर वाले की चार्ज की कितनी होगी, बाहर वाले की वजह से क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसकी आएगी, अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। अंदर वाले स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। एक ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसका, चार्ज का। तो एक स्फीयर के अंदर जब चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, स्फीयर के अंदर जब एक चार्ज होता है, एक स्फीयर के अंदर चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इज इक्वल टू कितनी होती है, K क्यूब अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ Q क्या आ जाएगा, चार्ज कौन सा लेंगे हम, छोटे वाले स्फीयर के लिए ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, Q डैश। क्या आ जाएगा, डैश यूज करेंगे बिकॉज छोटे वाले का चार्ज कितना है, Q डैश। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, Q डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे, K एज इट इज, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन कितना आ जाएगा, R क्यूब मल्टीप्लाई में R स्क्वायर। और यहाँ एज इट इज क्या आ जाएगा, R क्यूब। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, K क्यूब अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, R। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, K क्यूब अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, R वेक्टर। ओके, क्या मिल गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई किसकी, अंदर वाले स्पेयर की। मतलब एक स्पेयर में कहीं भी यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू K क्यू अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई R वेक्टर। ओके, तो
इनसाइड यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी, आर के। ई प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, आर के। बट यदि हमें फाइंड करनी हो आउटसाइड, आउटसाइड वाले के लिए फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है तो यहाँ कितना आएगा, प्रोपोर्शनली क्या आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। और इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे उसके लिए क्या यूज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, आर के। तो यहाँ से ग्राफ कैसा आ जाएगा, यहाँ से ग्राफ आ जाएगा, क्या होगा, आर पॉइंट तक क्या होगा, इनसाइड मतलब सरफेस तक तो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस तक कैसी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद सरफेस पे पहुंच के जो आउटसाइड में जाएगी वो कैसी आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ आ जाएगा प्रोपोर्शनल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो बाहर वाले पॉइंट पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई आर। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, इसको यदि हम डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करना चाहें तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे हम के की वैल्यू पुट करके और वहाँ से क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लेके उसे चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम वाले में ले आएंगे तो देखना है। ओके, तो यहाँ से हम पुट करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास के क्यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई कितनी, आर। क्या करेंगे, यहाँ के की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम सभी को पता है के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब एज इट इज़, और ये आर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 3 से ही। तो कितना आ जाएगा, 1/4 3 मल्टीप्लाई 4/3 पाई एज इट इज़, आर क्यूब को हम इधर पुट कर लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आर। क्या किया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने आर क्यूब को पाई के साथ लिख दिया। अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है। तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 1/3 एज इट इज़, ये कितना आ जाएगा, V। Q हमने एज इट इज़ लिख दिया, Q अपॉन कितना लिख लेंगे हम, V। मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास R अपॉन R बाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन V क्या होता है, जस्ट अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, R। ओके, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई R। ओके, आप इसे 1/3 एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/3 एप्सिलॉन नॉट ρR। ओके, तो हमें किसकी फॉर्म में मिल गया, ये डेंसिटी के फॉर्म में मिल गया। जैसे हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो डेंसिटी और इन सब मतलब ये जो भी वैल्यूज़ है इन सब की वैल्यूज़ हमें गिवन हो, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज के की वैल्यू पता है हमें तो हम के की वैल्यू पुट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अंदर के साइड से सरफेस तक तो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल, और उसके बाद क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से ग्राफ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मूला हम सभी को लर्न हो जाना चाहिए, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू मल्टीप्लाई आर। और उसके बाद हमने डेंसिटी की फॉर्म में देखा, वो था ρ/3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर, 1/3 एप्सिलॉन नॉट ρR। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
कि अंदर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे की होती है या फिर जीरो कहाँ होती है, उस टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे। ये एक हमें चार्ज सरफेस गिवन है, सॉरी चार्ज स्फीयर गिवन है। इसी में एक अंदर एक और स्फीयर है। ये हमें गिवन है कैपिटल आर और ये हमें गिवन है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है। और ये जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो ले ली हमने स्मॉल आर। इन दोनों पॉइंट्स पे हमें फाइंड करनी है, पॉइंट ए और बी। एक सेकेंड, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्फीयर के बाहर और अंदर दोनों फाइंड करनी है हमको। क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हम ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस। ओके, स्मॉल आर नहीं लिया है हमने, क्या कर दिया उसे फाइंड एक्स, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। हमें इसमें क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन है ई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, क्या गिवन है हमें, ई ए इज इक्वल टू ई बी। फॉर्मूला हम सभी को पता है, क्या होता है, ई ए मतलब बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पर सॉरी। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अंदर के पॉइंट पर फाइंड करनी है, बी किस में है, अंदर के पॉइंट पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, एक्स आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो कितना आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा आर क्यूब। ओके, टोटल जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। यहाँ आर की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मतलब जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है 2r, तो यहाँ कितनी लेंगे हम 2r। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। क्या हो जाएगा यहाँ, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब अपॉन 4r स्क्वायर। आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा r/4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या किया हमने सबसे पहले, ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट हमें गिवन था सरफेस स्फीयर के बाहर और एक पॉइंट हमें गिवन था स्फीयर के अंदर, तो दोनों की कंडीशंस पुट की है। स्फीयर के बाहर वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर होता है, वहां पर क्या होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए कितनी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इनसाइड के लिए क्या होती है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस हमारी गिवन थी, रेडियस हमारी आर क्यूब थी, कैपिटल आर हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी गिवन थी 2r, तो 2r के लिए हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टली इसे अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये एक स्पेयर गिवन है, इसमें क्या है, चार्ज स्प्रेड है, इसके अंदर एक स्पेयर है, ये हमें गिवन है इसकी रेडियस कैपिटल R, और ये हमें गिवन है इसकी डिस्टेंस, ये क्या है, C पॉइंट, क्या है इसका सेंटर पॉइंट है C, और इसकी जो रेडियस हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो है R/3। C पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आ जाएगा इसमें टोटल चार्ज हमें Q गिवन है, क्या ले लिया हमने, कैपिटल R और R/3, और इसके अलावा हमें छोटे वाले की ये जो छोटा स्पेयर है इसकी रेडियस आपको गिवन है R/4, ये डिस्टेंस आपको गिवन है R/3। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट C। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। ओके, डिस्टेंस आपको गिवन है, C पॉइंट पे फाइंड करनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी इसे पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जस्ट अभी हमने पढ़ा, यदि हम क्या करें, इसको ले लेते हैं हम, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं हम E1 और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं E2। हम क्या करेंगे, यदि हम इस स्पेयर को यहाँ से बाहर निकालते हैं, इस बड़े वाले स्पेयर से छोटा वाला स्पेयर बाहर निकालते हैं, बड़े वाले स्पेयर से हमने यदि छोटा वाला स्पेयर बाहर निकाला तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, कैंसिल आउट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी होगी, 0। तो इस C पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इस पूरे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, C पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1 + E2, मतलब इस बड़े वाले स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस छोटे वाले स्पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन दोनों का टोटल। बट यहाँ E2 की वैल्यू कितनी है, 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट करेगी तो कितनी हो जाएगी, 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पर कितनी आ जाएगी, E1, E2 की वैल्यू क्या है, 0। जब E2 की वैल्यू 0 है तो E1 कितना आएगा, E1 किसके लिए, बाहर के लिए। ओके, तो इसमें कितना आ जाएगा, KQX/R³, कितना आ जाएगा, KQX/R³, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, KQX/R³। बट यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ओके, स्मॉल r ले लेते हैं हम, यहाँ पर कैपिटल R ही लिए हमने, और R³ की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, R³ क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, R/3, स्मॉल r। ओके, तो यहाँ x तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू तो आ जाएगी कैपिटल R, और यहाँ जो स्मॉल r आएगा वो कितना आ जाएगा, R/3। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, KQ R/ कितना हो जाएगा, R⁻³ का क्यूब। ओके, डिस्टेंस कितनी है यहाँ, R/3, तो R की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, R/3। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ओके, हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, आई एम सॉरी। यहाँ होता है वो फॉर्मूला स्मॉल r, डिस्टेंस ऊपर लेते हैं और अपॉन में कितना आ जाता है, R³। तो यहाँ रेडियस एज इट इज आ जाएगी, R की वैल्यू हमें पता है कितनी, R/3, डिस्टेंस कहाँ आता है, ऊपर, KQX/R³ आता है, KQX/R³, फॉर्मूला यही तो होता है। यहाँ हमने पहले क्या ले लिया था, स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R ले लिया था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, KQ/R की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी, R/3/R³, तो यहाँ कितना आ जाएगा, KQR/3R³, R से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, KQ/3R²। ओके, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी C पॉइंट पर वो कितनी आ जाएगी, KQ/3R²। क्या किया हमने, सबसे पहले फाइंड किया अंदर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो अब किसकी बची,
ये जो पूरा स्फीयर है उसकी कितनी आ जाएगी? तो सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? जो फर्स्ट वाला जो स्फीयर है उसके इक्वल। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला कितना आ जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर। और हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? r/3। तो हमने क्या किया, r/3 इसकी वैल्यू पुट कर दी। r/3 वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, एज इट इज r से r कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा KQ/3r²। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आ चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? KQ/r³ वेक्टर फॉर्म में यही था। उसके बाद हमने देखा था डेंसिटी की फॉर्म में। डेंसिटी की फॉर्म में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो थी हमारे पास 1/3ε0ρr। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। ओके, क्लियर। एक तो हमने वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली जो हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने क्या किया था, रो की फॉर्म में लेके आए थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगेन हमारे पास एक स्फीयर है। स्फीयर के अंदर हमारे पास एक कैविटी है। ओके, एक स्फीयर और एक कैविटी। ये क्या है? सी पॉइंट है। सी पॉइंट पर इसकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है और एक ही रेडियस गिवन है। इसमें हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसको ले लेते हैं हम स्मॉल r और ये ले लेते हैं हम ये वाली डिस्टेंस d और इसे हम ले लेते हैं x। ओके, क्या लिया हमने? एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी में हमें क्या फाइंड करनी है? सी पॉइंट से x डिस्टेंस पर। ये हमें रेडियस नहीं गिवन है, x डिस्टेंस पे हमें क्या गिवन है, ये हम ले लेते हैं x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये ले ली हमने d वेक्टर। d वेक्टर, r वेक्टर एंड x वेक्टर डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये p पॉइंट मान लेते हैं हम। ओके, ये p पॉइंट और हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर क्या है? एक कैविटी। कैविटी में क्या है? स्फीयर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट है c r डिस्टेंस पर है और c पॉइंट, सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस तक एक p पॉइंट है। उस p पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सबसे पहले हम देखेंगे अंदर वाले के लिए। अंदर वाले के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी? किसकी फॉर्म में लेंगे हम? डेंसिटी की फॉर्म में। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो ई डैश आ जाएगा अंदर वाले के लिए कितना आ जाएगा? ई डैश 1/3ε0ρ। और इसका जो यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? r कितनी आ जाएगी? x कितना आ जाएगा? x। ओके, तो यहाँ कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? ρ/3ε0x वेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे जो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी आएगी? E0 हमारे पास कितनी आएगी? वो आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा उसमें? ρ/3ε0। अब हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे? इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक। अभी हमने क्या किया था? छोटे वाले स्फीयर के लिए क्या किया था? छोटे वाले स्फीयर का सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस ली थी। अब हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? ρ/3ε0 कितना आ जाएगा? d वेक्टर। कितना आ गया हमारे पास? इनिशियली हमारे पास कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड? ρ/3ε0
डी वेक्टर। तो अब यहाँ रिमेनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिमेनिंग कितनी बचेगी, इस पूरे वाले में से इस छोटे वाले का हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नॉट माइनस ई डैश, यही बचेगा। ये कॉन्सेप्ट है वही हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने छोटे वाले स्फीयर के लिए दी और उसके बाद हमने इनिशियल देखी। अब हम देख रहे हैं जो हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो फील्ड है वो कितनी बचेगी। तो रिमेनिंग फील्ड कितनी आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई डैश। वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी वेक्टर माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर, सॉरी एक्स वेक्टर। क्वेश्चन का जब एंड होगा तब आपको क्लियर होगा कि हम ये क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम क्या लेंगे, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, डी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर आ जाएगा। ओके, डी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। तो यहाँ से डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर ऑब्वियसली। तो यहाँ से हमारे पास आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, आर वेक्टर। कितना आ गया हमारे पास, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। और ये किसका फॉर्मूला, ये किसकी वैल्यू थी, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास इनिशियल वाले की, हमने किससे रिप्रेजेंट की थी, एक्स से। तो यहाँ कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्या आ गया, ई डैश। क्या आ गया हमारे पास, ई डैश। तो यहाँ हम कह सकते हैं यदि किसी स्फीयर में हम कैविटी बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चल रहा है यदि हम किसी स्फीयर में कैविटी बनाते हैं तो कैविटी के सेंटर में जो फील्ड होगी, कैविटी के सेंटर में जो फील्ड होगी वही कहाँ होगी, उस पूरे कैविटी में। ये हमने कैविटी ली, तो कैविटी के सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कैविटी के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई अपॉन कितनी होगी, 3 एप्सिलॉन नॉट आर, यही आएगी हमारे पास सेंटर वाली। अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे, एक तो हमने फाइंड की अंदर वाले पॉइंट के लिए और एक हमने फाइंड की मतलब जो इनिशियली जो होगी इस बाहर वाले इसकी वजह से भी। फर्स्ट तो हमने फाइंड की कैविटी को बाहर निकाल के कि केवल अंदर वाले स्फीयर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। फिर हमने देखा पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी आ रही है। उसके बाद हमने देखा रिमेनिंग कितनी बच रही है। तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिला कैविटी के जो सेंटर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही हमें क्या मिल गया, ईपी की वैल्यू हमें कितनी मिली, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। तो जब ये आर वेक्टर आया है इसका मीनिंग क्या है, ये जो कैविटी है कैविटी के सेंटर पॉइंट पर ये डिस्टेंस क्या है, आर। तो कैविटी के जो सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही कहाँ होती है, किसी भी पॉइंट पर। कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर यदि हमें फाइंड करनी है तो वो सेंटर पॉइंट और उसकी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो हम कह सकते हैं यदि किसी स्फीयर के अंदर कैविटी है, उस कैविटी में यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उस कैविटी में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जितनी सेंटर पॉइंट पे आएगी उतनी बाकी जगह पर अंदर जहाँ कहीं भी कोई पॉइंट गिवन होगा उसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी। तो सेंटर पॉइंट हो चाहे अंदर कोई भी पॉइंट हो, अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की क्या वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। ओके, कोई भी पॉइंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ये स्फीयर गिवन है, इसमें अंदर एक ये कैविटी। ओके, तो
तो यहाँ ये क्या है, इसका सेंटर पॉइंट गिवन है। सेंटर पॉइंट से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एंगल हो जाएगा थीटा, सबका सेम जाएगा। और हमें डिस्टेंस यहाँ गिवन है, इसके ले लेते हैं हम x। एक ये C पॉइंट है और एक ये P पॉइंट। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, C पॉइंट और P पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब C पॉइंट और P पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, P पॉइंट और C पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा V। वीडियो को पॉज करके आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना है कि डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। थीटा एंगल ले लिया हमने, एक पॉइंट लिया C और एक पॉइंट लिया हमने P, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा V की वैल्यू आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। इसके बाद हम क्या ले लेंगे, दोनों का मॉड्यूलस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr। एंगल क्या आएगा, सेम। तो यहाँ कितनी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा E cos थीटा। E cos थीटा, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x, तो यहाँ हमें मिल जाएगा E x cos थीटा। तो डेल्टा V कितना आ जाएगा, E x cos थीटा। एंगल हमने यहाँ ये जो एंगल थीटा लिया था तो हमने एज इट इज पुट कर दिया। आपको जो भी एंगल गिवन हो उससे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फीयर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे, अभी हमने क्या फाइंड किया था, एक स्फीयर के अंदर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, एक चार्ज स्फीयर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज स्फीयर। एक चार्ज स्फीयर आपको गिवन है, उसमें आपको क्या फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिया हमने, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r से। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। एक चार्ज स्फीयर में इसकी रेडियस हमने ले ली स्मॉल r, इसको हम ले लेते हैं, इसकी कैपिटल R और इसकी स्मॉल r। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक फर्स्ट और एक सेकेंड, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिफरेंस से ही, जो हमारे पास डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। इसको हमने लिया फर्स्ट और ये सेकेंड। एक यहाँ ले लिया पॉइंटर, एक मिड पॉइंट। हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। डेल्टा V क्या होता है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो डेल्टा V क्या होता है, V2 माइनस V1, यही होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हमें यहाँ V2 फाइंड करना है या V1, हमें क्या करना है, V2 फाइंड करना है या V1। आपको एज इट इज सब कुछ गिवन है, हमने फर्स्ट और सेकंड लेके किया है, हमने V2 सरफेस वाला और V1 अंदर वाला। हमें क्या फाइंड करना और हमें क्या गिवन है, ये चीज़ आपको देखनी है।
ओके, तो हमें यहाँ क्या गिवन है, V2 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है, V2 की वैल्यू सरफेस वाला हमें पता होता है KQ/R। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अंदर वाला नहीं पता, हम अंदर वाला ही तो फाइंड कर रहे हैं। ये क्या है, सरफेस पे है, सरफेस वाले को लिया हमने सेकंड पार्ट लिया है हमने सरफेस वाला। ओके, तो यहाँ सरफेस वाले की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, KQ/ कितनी हो जाएगी, R। V2 की वैल्यू हमें पता है कितनी आ जाएगी, KQ/R। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज। और एक चीज हमें लेनी है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने फाइंड की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आई थी, KQ/R3। डिस्टेंस कितनी है, R3 रेडियस, V1 एज इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन और ये dr। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम KQ/R3 इसको कहाँ ले लेंगे, बाहर, बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट। सरफेस के पॉइंट को हमने 2 से कंसिडर किया है और अंदर वाले के लिए हमने फर्स्ट लिया है। हमें पता है सेकंड के लिए हमारे पास पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस पे पोटेंशियल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है, V1। तो कैसे आएगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस KQ/R3 हम बाहर ले लेंगे, क्या ये कांस्टेंट है, R.dr। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, माइनस KQ/R3। इंटीग्रेशन करेंगे R का, R की पावर 1, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, R²/2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, स्मॉल r से कैपिटल R तक। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, स्मॉल r से कैपिटल R तक। डिस्टेंस यही तो लिया हमने, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, माइनस KQ/R3 मल्टीप्लाई में ये 2 को हम ले लेते हैं, सब बाहर कर लिया हमने, बचा क्या हमारे पास, R²। तो कितना आ जाएगा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ वाली एज इट इज। देयरफॉर V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू आएगी हमारे पास KQ/2R3। KQ/2R3 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास बचेगा 3r² माइनस स्मॉल r²। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल। V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, KQ/2R3 मल्टीप्लाई 3r² माइनस r²। ओके, इनसाइड वाला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना होता है, KQ/R3। ये क्या है, इनसाइड, अंदर कोई पॉइंट पे हमें यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, KQ/2R3 मल्टीप्लाई 3r² माइनस r²। और यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी हो इनसाइड के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, KQ/R3। KQ/R3। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आज हमने देखे, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड के लिए हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, KQ/2R3 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ गया, 3r² माइनस r²। यदि हमें यहाँ r की वैल्यू x गिवन है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, x², और यहाँ क्या हो जाएगा r x, KQx/R3। ओके, एक बार शॉर्ट में हम लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए हम फाइंड करते हैं वो इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो हम शेल के लिए और उसके लिए कंपेयर कर लेते हैं एक बार। ये हमें एक शेल गिवन है, सरफेस पे क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, और एक लिया हमने एक स्फीयर जिसमें क्या है, वॉल्यूम में चार्ज है। ओके, और इसका ये जो डिस्टेंस है हम ये ले लेते हैं x डिस्टेंस। ओके, पिछले वाले में हमने r से क्लियरिफाई किया था, अभी हम ले लेते हैं x डिस्टेंस। तो शेल में हम सभी को पता है इनसाइड के लिए जो हमारे पास
पोटेंशियल आता है, इनसाइड का जो पोटेंशियल आता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितना आता है? KQ/R। पोटेंशियल कितना आता है? KQ/R। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इनसाइड के लिए वो कितना आता है? KQ/R²। सॉरी, इनसाइड के लिए हमारे पास पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0। शेल के लिए कितना होता है? शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? 0। यहाँ हम देखेंगे इनसाइड के लिए जो हमारे पास क्या किया था हमने, स्फीयर के अंदर यदि वॉल्यूम में चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड वाला? KQ/2R3। जस्ट अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, KQ/2R3 मल्टीप्लाई 3R² माइनस कितना आ जाएगा? x²। और यहाँ जो इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? KQ/x/R²। R3 x क्यों लिया है यहाँ हमने? क्योंकि वहाँ स्मॉल r की वैल्यू हमने क्या पुट की है? x। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास? इनसाइड के लिए दोनों के फॉर्मूले देख लिए हमने। अब हम देखेंगे आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए ऑलरेडी हम सभी को पता है, आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस कितनी लेते हैं? स्मॉल r। KQ/ कितना आ जाएगा? स्मॉल r। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आउटसाइड के लिए? KQ/R²। ओके, कितनी होती है? KQ/R²। यहाँ भी क्या होगी? सेम। आउटसाइड के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल आता है वो आता है KQ/R। कितना आता है? KQ/R। और आउटसाइड के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है KQ/R²। ये चीज़ क्या होती है? सेम, बट ये क्या होती है? डिफरेंट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। एक समरी की तरह हमने क्या कर लिया? यूज़। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।